हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, अगर अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली नई नई कहानियों की जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हमारी आज की कहानी की तरफ। कामिनी एक गरीब लड़की है। उसके घर में एक बड़ा भाई, माँ और पिताजी है। उसको घर पे काम करना बड़ा पसंद है। सुबह होते ही शुरू हो जाती, बर्तन खाना सब करने लगती। माँ का हाथ बटाती। माँ और भाई दोनों बोलते कि कामिनी अभी काम की उम्र नहीं है, पढ़ाई कर ले, ये तो सब आगे चल के करना ही है। पर कामिनी बोलती कि शादी के बाद यही सब तो करना है, कौन सा पढ़ाई कर अफसर बनना है। कामिनी को शादी एक गुड्डे गुड़ियों का खेल की भांति लगती। उसे बस अपनी माँ की तरह बनना था, शादी करना था, अपने घर को सजाना था। जिस तरह उसकी माँ उसके पिताजी का ख्याल रखती, उनको काम पर जाने से पहले टिफिन देती, वैसे ही कामिनी करना चाहती थी। उसके मन में शादी को लेकर ही विचार चलते। हर वक्त माँ को बोलती, मैं अपनी शादी में ऐसे तैयार होंगी, सब देखते रह जाएंगे। जहाँ कोई शादी देखती, अपने सपने एक प्यारा सा पति हो, अपना छोटा सा घर हो, उसका खुद का एक बढ़िया सा कमरा हो, बुनने लगती। माँ भी समझ आती, देख मैं अनपढ़ रह गई, मेरे माँ बाप पढ़ा ना सके, पर तू तो पढ़ ले। पर उसकी आंखों पर तो शादी के सपने ही सज रहे थे। कामिनी 19 साल की हो गई और बस 10वीं भी पढ़ी। बड़ी मुश्किल से 2 बार फेल होने के बाद ही पास कर पाई। तो पिताजी ने सोचा अब कामिनी की शादी कर देते हैं। कामिनी की बुआ जी कामिनी के लिए एक दिन एक अच्छा सा रिश्ता लेकर आई। उसने बताया कि लड़का अकेला है, उसके माँ बाप एक हादसे में मर गए। उसके चाचा ने पाला पोसा और अब शहर में साबुन के कारखाने में नौकरी करता है। कामिनी के माँ पिताजी को रिश्ता अच्छा लगा, पर उसके बड़े भैया नहीं चाहते थे कि कामिनी शादी करे। उन्होंने समझाया भी, पर माँ पिताजी और कामिनी से बहस हो गई। जब कामिनी ही नहीं चाहती तो भाई भी क्या कर सकता था। कामिनी के माँ पिताजी कामिनी की बुआ को बहुत मानते थे, क्योंकि उन्होंने उनकी दोनों बेटियों के रिश्ते अच्छे घर में किए थे। कामिनी को अनिल देखने आया। सबको वो बहुत पसंद आया। शादी की तारीख भी तय हो गई, लेकिन जब से कामिनी ने अनिल को देखा, उसकी खुशी की सीमा ना थी और वो कल्पनाओं के सागर में डूब सी गई थी। अब शादी, घर, बच्चे, यही उसकी दुनिया थी। जैसे जैसे शादी नजदीक आ रही थी, दिल के अरमान और भी बढ़ते जा रहे थे। कामिनी बहुत खुश थी। इसी बीच शादी के 2 दिन पहले कामिनी के भाई को एक गुमनाम खत आया कि लड़का अच्छा नहीं है, उसमें बहुत सी बुरी आदत है, ये शादी मत करना। उसके भाई को चिंता हो गई। उसके पिताजी और माँ को बताया और पिताजी ने ये बात बुआ को। इस पर बुआ ने कहा कि लोगों को जलन हो रही है, हमारी कामिनी का इतने अच्छे घर में रिश्ता जो तय हुआ है, इस पर इतना मत सोचो। कामिनी के माता पिता बुआ की बातों में आ गए कि बुआ कोई खराब लड़का थोड़ी बताएगी। पर भाई का दिल ना माना। उसने पिताजी और माँ को कहा, माँ एक बार शहर चल के देख लेते हैं। पर पिताजी ने कहा, सब अच्छा है, तुम चिंता मत करो, अच्छा लड़का है अनिल, उनको अपनी बहन पर पूरा भरोसा है। कामिनी के भाई ने कामिनी को भी समझाया, देख खत आया है, तू मना कर दे शादी से। माँ पिताजी तो समझ ही नहीं रही है, तेरी जिंदगी खराब हो जाएगी, अभी भी समय है। पर कामिनी की आंखों पर तो शादी के सपने थे। उसने कहा, पहले भी आप नहीं चाहते थे कि मैं शादी करूं, लेकिन मैं शादी करना चाहती हूँ क्योंकि मुझे अनिल पसंद है और उसमें कोई खराबी नहीं है। आपने तो खुद ने लड़का ढूंढा नहीं मेरे लिए, और जो मिला है उसमें भी खामियां निकाल रहे हो। भैया की बात किसी ने ना सुनी और कामिनी के बड़े ही धूमधाम से शादी हो गई। सब खुश थे। लड़का बहुत ही अच्छा था दिखने में। शहर में नौकरी भी थी और ज्यादा बड़ा परिवार भी नहीं था
और कामिनी राज करेगी। कामिनी खुशी के मारे अपनी विदाई में रोना तक भूल गई। माँ ने कहा, पगली शगुन के नाम पर ही 2 बूंद आंसू बहा ले। शगुन के नाम पर ना रोने वाली कामिनी आज 1 साल से आंसू ही बहा रही है। शुरू के 2-3 महीने सब उसके सपनों जैसा था, अच्छा घर, प्यारा पति। पर सब थोड़े दिन बाद अनिल घर से 3-4 दिनों तक गायब रहने लगा। कामिनी से बोलता कि फैक्ट्री का काम है तो बाहर जाता हूँ। फिर धीरे धीरे उसके गायब होने का समय बढ़ने लगा। अब हफ्तों तक वो घर पर नहीं आता, इसलिए कामिनी को भी चिंता होने लगी कि कहीं कोई लड़की का तो चक्कर नहीं है जिस वजह से अनिल इतना गायब होता है। एक दिन उसकी बुआ जी आई मिलने के लिए। उसने बताया अनिल के बारे में। बुआ जी ने कहा वो पता लगाएगी, पर उसके बाद ना बुआ जी आई और ना कुछ बताया। फुलवा ने घर पर कुछ नहीं बताया क्योंकि वो माँ पिताजी को परेशान नहीं करना चाहती थी और सबसे ज्यादा भाई की डांट का उसे डर था। जैसे जैसे कुछ दिन निकल गए, एक दिन कुछ लड़के अनिल को घसीट कर घर लाए। उसकी आंखें बंद कर दी और शरीर में मानो जान ही नहीं थी। उन लड़कों ने अनिल को बिस्तर पर लाया। फिर कामिनी ने उनसे पूछा कि क्या हुआ। पूछने पर मानो उस पर दुखों का पहाड़ टूट गया हो। तब कामिनी को पता चला कि वो अफीम गांजा पीता है और अफीम गांजा का धंधा भी करता है। अब उसका ये धंधा थोड़े दिन पहले ही बंद हो गया था और जितनी भी जमा पूंजी थी सब इसने इस नशे में ही उड़ा दी। वो बहुत रोई। सुबह उठी तो अनिल फिर से गायब हो गया था। उसने ढूंढा। थोड़ी देर बाद नाले के पास गई। अनिल वहाँ पे पड़ा हुआ था गंदगी में। उसने अनिल को आवाज लगाई, पर वो अपने होश में नहीं था क्योंकि वो नशे में था। जैसे तैसे घसीटते हुए उसे घर लाई। अब उसके सपनों के घरोंदों पर चरस रूपी पौधे उग गए थे। उसने ये बात अपनी माँ, पिताजी और बुआ को भी बता दी। वो अनिल से मिलने आ गए। अनिल को समझाया और फिर चले गए, पर 2-3 दिन के बाद तो सब ठीक था। फिर अनिल चल पड़ा उसी रास्ते पर। कामिनी ने अनिल को समझाया और कहा, मैं फिर से माँ पिताजी को बुलाती हूँ। इस पर अनिल हिंसक हो गया और कामिनी को वो मानने लगा। उसने गर्म तवे पर कामिनी का हाथ रख दिया। रोती रही बेचारी। 2-3 दिन बाद ये सब बातें भाई को पता चली तो वो तुरंत आया और अपनी बहन कामिनी से कहा, यहाँ रहने की तुझे कोई भी जरूरत नहीं है, चल गाँव, तू वही रहेगी हमारे साथ। मैंने तुझे पहले ही मना किया था पर तू समझी नहीं। कामिनी ने रोते हुए सामान बांधा पर दिल ना माना तो अनिल को ढूंढने गई। देखा तो नाले में पड़ा था। उसके भाई ने भी उसे देखा और वो उसको जाते देख खड़ा होने की कोशिश करने लगा, पर ना हो पाया। भाई कामिनी को लेकर गांव आ गया। वो कामिनी जिसने शादी का सपना देखा था टूट गया। अब कामिनी को भाई की बातें याद आती है। वो खत, पढ़ाई सब, और अनिल कभी उसके बाद उसको लेने नहीं आया और ना ही उसका पता चला कि अनिल अब कहाँ है और ना ही उसका पता चला कि कहाँ है और ना कामिनी का अनिल से तलाक हो गया। कामिनी अनिल से तलाक लेना चाहती थी पर अनिल तो गायब हो चुका था। उसका कहीं पे भी पता नहीं चला, इसलिए कामिनी कभी भी अनिल से तलाक नहीं ले पाई। दूसरी शादी का नाम सुन अब कामिनी मना ही कर देती है। कुछ दिनों बाद भाई से कहा, मैं पढ़ना चाहती हूँ। फिर कामिनी के भाई के साथ वह बाजार चली गई और कामिनी ने वहां जाकर उसने अपने आगे की पढ़ाई शुरू की और अब अपना नया सफर उसने शुरू करने की कोशिश कर रही है। कामिनी ने जो भी सपने देखे थे वो टूट गए। उसने जैसा सोचा था, शादी का ख्याल उसके मन से अब उतर गया। वह अपनी अभी नई जिंदगी शुरुआत में लग गई है। अब वह पढ़ लिख कर कुछ नया मुकाम हासिल करना चाहती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एक छोटी सी कहानी। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक और शेयर करना ना भूलो दोस्तों। अगर अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली नई नई कहानियों की जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो दोस्तों, हम फिर मिलते हैं अपनी एक और नई कहानी के साथ।